दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए आपके बीच में। दोस्तों बात करेंगे कुछ मीडिया चैनल्स के बारे में, जिन मीडिया चैनल्स को कल किसानों ने अपनी महापंचायत में काफ़ी दूर दूर तक दौड़ा करके पेला। लेकिन इसमें मुख्यतः पहली बाजी मार गया आज तक का चैनल, और उसमें भी आज तक की वो एक पत्रकार जो थी बाजी मार गई, जिनका नाम सुनकर के आप तालियां बजाने लगेंगे। जी हाँ, स्वागत कीजिए चित्रा त्रिपाठी जी का। जी हाँ, चित्रा त्रिपाठी को जहाँ एक तरफ भीड़ ने किसानों की काफ़ी दूर तक खदेड़ा, रोने लगी, बुरी तरह रो गईं, और उसके बाद भी उनके खिलाफ किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। गुस्सा कुछ इस कदर हावी था कि चित्रा त्रिपाठी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करें क्या। वैसे चित्रा त्रिपाठी को उन किसानों के बीच में जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, नौकरी की है तो बजानी तो पड़ेगी। मालिक का हुक्म है तो बजाना तो पड़ेगा, चाहे मालिक अदानी अंबानी हो या उनका चैनल हो या एडिटर बड़ा कोई कारपोरेट हो जो अपने उंगलियों के इशारों से इन महिला एंकरों को सामने करके अपना कोई बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लेना चाहता है। किसानों के बीच में महिला एंकरों को भेजने का सीधा सा मतलब है कि किसान किसी तरह से उत्तेजित होकर के अपना आपा खोएं, और फिर राष्ट्रीय चैनल पर ये खबर चलाई जा सके कि किसानों ने एक महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, छेड़खानी की। लेकिन इसमें ये चैनल कामयाब नहीं हो पाए। उल्टा चित्रा त्रिपाठी जिस तरह से ट्रोल हुई, जिस तरह से उनकी बदनामी हुई, जिस तरह से आज तक को किसानों ने गालियां दी, वो वाकई में हैरान कर देने वाला। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर, आप किस तरह की तस्वीरें आसपास देख रहे हैं, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ चुकी है, आपके आसपास क्या दिखाई दे रहा है समर? एंट्री गेट जीआईसी के ऑफ कैमरा चित्रा त्रिपाठी को भगाया गया पहले तो, और उसके भगाने के बाद अपने चैनल पर खुद ही जलील हो गई, क्योंकि गोदी मीडिया बिकाऊ है, इसके नारे बहुत जोर शोरों से लगाए जा रहे थे। राकेश टिकैत ने अपने भाषण में पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी बड़े हिंदूवादी नेता पर जान का गंभीर हमला करा सकती है। इसके बारे में तो उन्होंने अपना भाषण भी दिया था, और मैंने भी उस पर अपना वीडियो डाला था, वो तो आपने देख लिया होगा। लेकिन अब राकेश टिकैत अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव कहते हुए जब नज़र आते हैं तो लगता है कि सीधे संघ की उस सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, जिसको लेकर के संघ काफ़ी इत्मीनान से बैठा हुआ है। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा, ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना कि केंद्र में हिंदूवादी सरकार उसके इशारे पर नाचेगी, घूमेगी और तवायफों की तरह नाच करेगी। लेकिन क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी राकेश टिकैत की चेतावनी को समझ पाएंगे, या राकेश टिकैत ने चेतावनी देकर के एक बड़ी लकीर, एक बड़ी सड़क सियासत की भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जगत नड्डा जैसे नेताओं के सामने खींच दी है, जिनके लिए आने वाले चुनावों की सफ़र तय करना या सियासी सफ़र तय करना मुश्किल होगा। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुसलमान और दलित का एका भारतीय जनता पार्टी के गाल पर एक तमाचा जड़ पाएगा, या भारतीय जनता पार्टी की सोच को
एक बार फिर अंगूठा दिखा पाएगा, या फिर केवल टीवी पर लोग यही देखकर के खुश होते रहेंगे कि चित्रा त्रिपाठी को किसानों ने बेइज्जत करके भगा दिया, या चित्रा त्रिपाठी को रुला दिया, या फिर गोदी मीडिया के खिलाफ किसानों का गुस्सा भड़क गया। अब ये किसानों को तय करना है कि जो उनका एक आंदोलन दिल्ली की बॉर्डर पर शुरू हुआ है, वो आंदोलन गांव-गांव तक कब पहुंचेगा। जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, वहां अभी किसान आंदोलन का प्रभाव बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहा है, या नहीं मिल रहा है। लोगों को पता भी नहीं है गांव में कि किसान आंदोलन किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसानों की मांगें क्या हैं। क्योंकि किसानों के पास उनका अपना इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि जो बता सके कि ये लड़ाई जो है किसानों की अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक सीना फाड़ फाड़ के कहते हैं कि पहला प्रधानमंत्री है जो 2-2 बार राशन देता है, लेकिन ये कहते हुए वो भूल जाते हैं कि भीख दे रहे हैं या एहसान कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, या जनता के पैसे से ही जनता को उसका राशन दे रहे हैं। शायद इन सवालों के जवाब अभी ढूंढे जाने बाकी हैं, लेकिन यहाँ चित्रा त्रिपाठी का रोता हुआ चेहरा और हुई बेइज्जती ये जताने के लिए काफ़ी है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी देखते जाइए किसान आंदोलन के माध्यम से अभी क्या क्या बड़े बड़े कांड आने वाले हैं, जो कारपोरेट अदानी अंबानी से लेकर के गोदी मीडिया के उन पत्रकारों को भी हैरान और परेशान कर देंगे जिन्होंने इस देश को एक तरह से बर्बादी की कगार पर झोंक दिया है, बिना ये जाने बूझे कि आने वाली पीढ़ियों के हाथ कल लगेगा क्या। आने वाली पीढ़ियां इनको दलाल मीडिया, गिल्लू मीडिया, बिकाऊ मीडिया, मुन्नी मीडिया, पता नहीं क्या क्या कह करके बुलाएगी। या आने वाले समय में हो सकता है कि जहां पर एक तरफ पत्रकार बनना या अपने बच्चों को पत्रकार बनाना एक गौरव का क्षण माना जाता था, आने वाले समय में माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को कभी नहीं बोलेंगे कि पत्रकार बनना या पत्रकार बन जाना, क्योंकि रवीश कुमार और सच्चे पत्रकार पैदा होने शायद तब तक बंद हो जाएंगे अगर फिर से वही कार्यक्रम ईवीएम का दोहराया गया, फिर से वही नफरतों की राजनीति दोहराई गई। तो चित्रा त्रिपाठी को कितना भी रुला लीजिए, मोदी और शाह को कितना भी हैरान और परेशान कर लीजिए, अंबानी अदानी की मिलों के सामने कितना भी हड़ताल कर लीजिए, लेकिन कारपोरेट अपने हिसाब से सत्ता को हाँकेंगे और किसान जो है उनका बैल बन करके उनकी सत्ता के पहिए को दिल्ली के चौसर पर और पार्लियामेंट में घुमाता रहेगा, या वही बैल भगवान शंकर का नंदी बन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पलट देगा। अब देखना यही बाकी है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।